Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel Limitless Boundaries. In the previous video, I discussed instruction related to unconditional jumps and conditional jump. Now I am going to discuss loops. बेसिकली अगर हम बात करें कि लूप को यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, तो अगर हम एक ही इंस्ट्रक्शन या एक ही पीस ऑफ कोड जो है वो बार बार नहीं लिखना चाहते डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए, सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन यूज़ लूप. इस तरह से हमारा टाइम भी बच जाता है और हमारी जो है वो नंबर ऑफ़ लाइंस इन कोड वो भी कम हो जाती हैं. इसमें हम यूज़ करते हैं काउंटर रजिस्टर, जो कि हर आइट्रेशन के बाद डिक्रीमेंट होता है और अनटिल वो ज़ीरो नहीं हो जाता हमारा लूप आइट्रेट करता जाता है और वैल्यूज़ जो हैं वो उसमें आती जाती हैं. सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि एक एरे हम डिफ़ाइन करते हैं. हम एरे इनिशियलाइज भी करवा सकते हैं और ख़ुद बना भी सकते हैं, यानी कि हम यूज़र से भी इनपुट ले सकते हैं. तो पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि एरे इनिशियलाइज करवाई है और उसके ऊपर अगर हम कोई मैनिपुलेशन करना चाहते हैं तो व्हाट वी कैन डू. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज़ करते हैं लो डिफेक्टिव एड्रेस, यानी कि जो एरे हमने बनाई है उसका एड्रेस हम किसी रजिस्टर में फैच करेंगे. तो इन द मोस्ट केसेस वी यूज़ BP, SI और DI रजिस्टर्स फॉर दिस पर्पस. तो सबसे पहले तो हम इस एरे का एड्रेस जो है वो रजिस्टर में फैच करेंगे और उसके बाद उस एड्रेस को विद इन द ब्रैकेट्स यूज़ करके हम उसको जो है वो किसी एरे में से जो है वो जो वैल्यू पड़ी है एरे के अंदर वो हम किसी रजिस्टर में मूव करवाएंगे. लाइक लो डिफेक्टिव एड्रेस यूज़ करके हम एरे की लोकेशन रजिस्टर में मूव करवाते हैं और देन हम उस लोकेशन के ऊपर पड़ी हुई वैल्यू को रजिस्टर में मूव करवाते हैं बाय यूजिंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ मूव. इसमें अगर हम इस एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो हमने लो डिफेक्टिव एड्रेस यूज़ करके नंबर 1 जो कि यहाँ पे हमने एरे डिफाइन करवाई हुई है, 1 2 3 4 5 इसके अंदर एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, उसको हमने मूव करवा लिया है यहाँ पे AL के अंदर. सबसे पहले ये होगा कि यहाँ पे जो बैक का लेबल है इसके अंदर कंट्रोल जब आएगा तो BX इनिशियली जो है वो हमारे पास क्या होगा, जो कि इस एरे की फर्स्ट जो है वो लोकेशन होगी. उस लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी होगी वो AL के अंदर आ जाएगी एंड देन हम BX को इंक्रीमेंट कर रहे हैं. दिस मीन्स दैट नेक्स्ट लोकेशन ऑफ एरे नंबर 1 विल बी फेच्ड इन द रजिस्टर BX एंड देन लूप बैक, मतलब कि जब तक काउंटर रजिस्टर के अंदर ज़ीरो वैल्यू नहीं आती ये लूप चलता जाएगा और हर आइट्रेशन के बाद CX की वैल्यू डिक्रीमेंट होती जाती है. So if we have a look at this code, task number 4, search a number in any array, define an array and search any number from it. तो इसका अगर हम कोड देखें तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले तो जब भी हम लूप बनाएंगे तो सबसे पहले तो हमें काउंटर रजिस्टर के अंदर वैल्यू सेट करनी है. लाइक अगर हमारे एरे के अंदर जितनी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं उतनी हम काउंटर रजिस्टर के अंदर वैल्यू डालेंगे, मीन्स के उतने टाइम लूप हमारा चलेगा. उसके बाद हम इंडेक्स अगर प्रोवाइड कर दें, लेट्स सपोज स्टार्ट में जो है वो हम इंडेक्स 0 देते हैं तो उसको बाद में हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे. 0th लोकेशन के बाद फर्स्ट लोकेशन, सेकंड लोकेशन एंड सो ऑन, हमारी वैल्यूज़ जो है वो फैच होती जाएंगी. तो इसमें अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे लूप L1 यूज़ किया है. L1 का लेबल हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, जहाँ पे क्या हो रहा है एरे 1 और ब्रैकेट्स के अंदर BX. इसका मतलब ये है कि जो BX लोकेशन के ऊपर एरे 1 के अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो हम AL रजिस्टर के अंदर मूव करवा दें. देन हमने मूव किया है DL या किसी भी रजिस्टर के अंदर हम मूव कर रहे हैं कोई वैल्यू जिसको हमने इस एरे के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करना है. उसके बाद हम कंपेयर की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं, AL और DL को कंपेयर कर रहे हैं और जब भी ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होंगी तो हमने जंप इक्वल की इंस्ट्रक्शन यूज़ किया. आगे हमने लेबल, ये इसका लेबल नाम दिया है. उस लेबल के अंदर क्या हो रहा है कि वो 5H जो वैल्यू है जो इस रजिस्टर के अंदर जो कि हम कंपेयर कर रहे हैं वो वैल्यू जो है वो AX के अंदर मूव कर जाए. अदरवाइज सीक्वेंशियल वे में जब ये एग्जीक्यूट होंगी तो BX के अंदर वैल्यू 1 ऐड होगी और वी कैन यूज़ इंक्रीमेंट हेयर, लाइक इंक्रीमेंट BX. तो इंक्रीमेंट BX को करने का मतलब ये होगा कि BX की नेक्स्ट BX के अंदर जब 1 वैल्यू आएगी तो
फर्स्ट लोकेशन जो इस एरे 1 के अंदर है उसकी वैल्यू AL के अंदर आ जाए, और फिर कंपैरिजन होगा और ये लूप चलता जाएगा जब तक काउंटर रजिस्टर 0 नहीं हो जाता। सो इफ वी हैव अ लुक एट अनदर एग्जांपल, एक तो तरीका अभी हमने देखा है कि हम इस तरह से जो है वो डायरेक्ट जो है वो BX इंडेक्स प्रोवाइड करके और एरे को जो है वो मूव करवा लें रजिस्टर के अंदर, और दूसरी तरह से हम ये भी कर सकते हैं, हम उसको जो है वो लोड इफेक्टिव एड्रेस के थ्रू किसी रजिस्टर में वैल्यू मूव करवाएं एंड देन जो है वो हम उसको उस लोकेशन की वैल्यू को जो है वो किसी रजिस्टर में मूव करवा लें। इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो ये भी सेम ही है, इसमें अपने काउंटर रजिस्टर में 100 मूव करवाया है और स्टार्टिंग लोकेशन हमने प्रोवाइड कर दी है 0। उसके बाद L1 का जो लेबल है इसके अंदर, उसके अंदर ये हो रहा है कि जो ब्लॉक 1 नामी एक एरे है यहाँ पे, उसकी BX लोकेशन के ऊपर जो वैल्यू पड़ी है वो AX के अंदर आ जाए, और ब्लॉक 2 जो सेकंड एरे है उसकी BX लोकेशन वाली वैल्यू BAX में आए और वो आपस में ऐड हो रही है। मतलब हम यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली यूज़ कर रहे हैं ऐड AX ब्लॉक 2 BX। हम अलग से भी जो है वो ब्लॉक 2 की वैल्यू को किसी रजिस्टर में डाल के फिर दोबारा से थर्ड लाइन में जो है वो ऐड की इंस्ट्रक्शन यूज़ कर सकते हैं, बट द प्रीसाइज वे इज़ टू यूज़ लाइक दिस। सो इन द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वी आर डूइंग लाइक AX की जो वैल्यू है वो हम मूव कर रहे हैं ब्लॉक 2 BX, यानी कि जो सेकेंड एरे है उसकी लोकेशन के ऊपर हम ऐड करके रिजल्ट प्लेस कर रहे हैं। और उसके बाद हमने क्या किया, ऐड BX, 2 BX को 2 करने का मतलब ये है कि यहाँ पे हमारे पास जो है वो वर्ड एरे डेटा वर्ड है, तो नेक्स्ट लोकेशन को छोड़ के एक इस लोकेशन को स्किप करके उससे नेक्स्ट लोकेशन वाली वैल्यू हमारी क्या होगी, वो मूव होगी रजिस्टर के अंदर। और इस तरह से दो एरेज को हम आपस में ऐड कर रहे हैं और उनका रिजल्ट जो है वो सेकेंड एरे की लोकेशन के ऊपर हम प्लेस कर रहे हैं। So in this way we can implement loop, and another thing is we can make an array of our own choice, like from the user we can take an array. For this we have to define another loop. In this loop we just take the values from the user and place them in the array. So this is how we can implement loop. In the next video I will discuss further instruction related to microprocessor 8086. Till then, take care and Allah Hafiz.